क्या आपको याद है नाज़माबाद चौरंगी की वो पुरानी दुकानें जो आज माजी का हिस्सा बन चुकी हैं? कैफे लजीज, कैफे जायका, अहमद की फ्रेशवेल मिठाई, हांगकांग टॉयज, फेडरल स्कूल, मुल्ला टिक्का, फैंसी बेकरी और ना जाने क्या क्या। कभी ये सब नाज़माबाद चौरंगी की पहचान हुआ करते थे, मगर वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। आज हम चलेंगे उन्हीं सुनहरी यादों की तलाश में और देखेंगे कि इस तारीखी चौरंगी पर आज क्या बाकी है और क्या सिर्फ यादों में रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अशर इश्तियाक सुबहानी और आप देख रहे हैं हमारा नाज़माबाद। आज मैं मौजूद हूं कराची के इलाके चौरंगी पे। इसको वैसे तो मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसको नाज़माबाद चौरंगी भी कहते हैं, कुछ रिविया चौरंगी के नाम से भी जानते हैं, इसको पहली चौरंगी भी कहा जाता है और गोलीमार चौरंगी भी कहा जाता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस इलाके की जो सराउंडिंग की पुरानी दुकानें हैं वो आप लोगों को दिखाऊं, और ताकि आप लोगों की भी जो पुरानी यादें से जुड़ी हुई हैं वो ताज़ा हो जाए। तो आज का सफर शुरू करते हैं, चलिए मेरे साथ। आज के सफ़र का आगाज़ हम कर रहे हैं नाज़माबाद चौरंगी के एक ऐसे जायके से जो कई दहाइयों से यहाँ आने वालों की सुबहों का हिस्सा रहा है। हम मौजूद हैं मुल्ला वहीद की मशहूर हलवा पूरी पर। वक्त के साथ नाज़माबाद बहुत बदल गया, कई दुकानें ख़त्म हो गईं, कई चेहरे बदल गए, मगर इस हलवा पूरी का जायका आज भी लोगों को उसी तरह अपनी तरफ खींच लाता है। हमारे साथ आज के सफ़र में फिरदौस कॉलोनी के रिहायशी अख्तर शेख साहब और नाज़माबाद के रिहायशी अहमद मिनाज साहब भी मौजूद हैं, जो हमें इस इलाके की बहुत सी ऐसी यादें ताज़ा कराएंगे जिससे नई नस्ल शायद वाकिफ़ भी ना हो। ये मुल्ला वहीद साहब होते थे, वो यहाँ ठेला लगाते थे। तो अब ये नबी चला रहे हैं। मुल्ला जी का तो इंतकाल हो गया वहीद साहब का। बाकी ये यहाँ अपना मुल्ला अहमद का जो ये है कोना, इधर ठेला लगाया करते थे। और ये सारा हिस्सा जो है यहाँ पे अखबार की एजेंसियों का था। ये तमाम जो ऊपर ये दिख रहा है ये अखबार की एजेंसियाँ थी। ये नहीं था, ये नहीं था, समझ रहे ना आप, ये तमाम चीज़ें नहीं थी इसमें। हलवा पूरी के लजीज नाश्ते के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नाज़माबाद चौरंगी की एक और तारीखी पहचान, मुल्ला अहमद हलवाई। सन 1954 से कायम ये दुकान कई दहाइयों से नाज़माबाद के जायकों की अमीन रही है। वक्त बदला, आसपास की बेशुमार दुकानें बदल गईं, मगर मुल्ला अहमद हलवाई आज भी अपनी रिवायत के साथ कायम है। यहाँ की सबसे मुनफरिद पहचान है पीले रंग की खोपरे की मिठाई, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका जायका आज भी पुराने कराची की याद ताज़ा कर देता है, और शायद यही वजह है कि बरसों बाद भी लोग इसे ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। नाज़माबाद की पुरानी गलियों और चौरंगी की रौनकों का जिक्र हो और मुल्ला अहमद हलवाई का नाम ना आए, ऐसा शायद ही कभी हो। मस्जिद यूसुफी का ये ऊपर हुआ करती थी। और यहाँ पे मुल्ला का जो है कबाब का और उसका वो था सारा कबाब का सेटअप मुल्ला। हाँ, ये मुल्ला जी गई था। और ये थोड़ा सा आगे आप जाए तो यहाँ फिर था कैफे लजीज। और लजीज के साथ ही जो है ना एक खीर वाला बड़ा मशहूर था। अपना समझ लें बहुत मशहूर खीर वाला था, और उससे मस्जिद का रास्ता ऊपर से जाता था। कैफे लजीज के आगे था। कैफे लजीज के बराबर में एक गली थी और उसमें एक खीर वाला और कोने पान वाला था गालिबन, और वहाँ से फिर वो वजू खाना था। तो नमाज के लिए भी लोग ऊपर जाया करते थे। और फिर उससे आगे जो है तकरीबन ये फ्लैट आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो अहमद स्वीट की जगह भी देखें, वो भी माजी का हिस्सा हो गई है।
कैफे लजीज इस जगह होता था। हाँ, ये इसका रास्ता इधर से था, यहाँ से नीचे की, और फिर ये इसी में अंदर वो था। हाँ सही कह रहे हैं, ये वो फ्लैट वाली जगह वो अलग हो गई। और वो अहमद की फ्रेशवेल, अहमद की जो है, ये यूबीएस जो है इसके बिल्कुल बराबर में कोने की पहली वो थी ना, वो तो लगा हुआ होगा। नहीं वो तो बरसों हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, ये इतना पहले बाहर नहीं था, ये अंदर की साइड में था, और यहाँ अहमद स्वीट थी। ये थी अहमद स्वीट। अहमद स्वीट यहाँ पे हुआ करती थी। ये अहमद स्वीट हुआ करती थी। और ये मेरा पहला मादर इल्मी है, फेडरल बॉयज सेकेंडरी स्कूल। फेडरल बॉयज सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बन गई? नहीं, ये जो ये वाली दुकानों में। या, और इसका यहाँ गेट होता था, उसके बराबर में एक बड़ा मशहूर जो है ना टेलर मास्टर था। और उस वक्त में जैसे एक बारी टेलर बड़ा मशहूर थे, ऐसे वो मास्टर थे। नीचे एक रफूगर बैठा करते थे बुजुर्ग, सामने ये बाटा नजर आ रहा है। सामने बाटा आपको दिख रहे हैं? हाँ, बाटा फैंसी बेकरी थी। हाँ, फैंसी बेकरी ये इस जगह थी, खाले बटे एक चौराही करके स्टोर, ये सभी बैंक वाली जगह पे थी, बैंक वाली जगह पे। इमारत में तो मुख्तलिफ दुकानें थी, कपड़े और उस जमाने में कपड़ों की और उनकी दुकानें बहुत थी। इस इमारत में चाइनीज खिलौने वाले था, हांगकॉन्ग का। दोनों मियाँ बीवी बैठा करते थे। सुबह कभी बीवी खोल लेती थी या वो दूसरे खोल लेते। वो अब कहाँ गए कुछ पता नहीं है। उसी के बराबर में बहुत कदीम घड़ी साहब है, जो घड़ियाँ सही करते हैं, वो भी अब खत्म हो गई, पता नहीं कहाँ चले। अच्छा, ये जो रिन्यू टेलर आपको दिख रहा है ना, ये टेलर के साथ ही जो है, दो जमाने में मुझे अब किताबों के नाम खूब इंस्टॉल हुआ करते थे। स्कूलों की कुतुब और कोर्स वगैरह मिलते थे। और यहाँ ये आप वो दिखा रहे हैं, यहाँ पे एमसीबी बैंक होता था, वो भी अब माटी का हिस्सा हो गया है। अंडरग्राउंड मार्केट है नाज़िमाबाद चौरंगी की, जो मेरा ख्याल कराची में 3 ही अंडरग्राउंड मार्केटें आज तक बनी है। अच्छा देखो, ये इस वक्त मौजूद है नाज़िमाबाद का इलाका है चौरंगी, और ये आपको एक ज़ेर ज़मीन रास्ता नजर आ रहा है। तो लोगों के रोड क्रॉस करने के लिए, सड़क क्रॉस करने के लिए ये ज़ेर ज़मीन रास्ता बनाया गया था। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, अब बिल्कुल ही सन्नाटे छाए हुए हैं इस गुजरगाह में। पहले किसी ज़माने में यहाँ पे दुकानें खुला करती थी, रौनक हुआ करती थी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसी कुछ एक्टिविटियाँ दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल ही सन्नाटे छाए हुए हैं। कुछ टेलर्स वगैरह की शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर। अब हम नाज़िमाबाद चौरंगी पर बने ज़ेर ज़मीन रास्ते के ज़रिए सड़क की दूसरी जानिब आ गए हैं, जहाँ कायम है रिजविया मार्केट। इस वक्त मैं रिजवी टेलर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, और मेरी उनसे बात हुई है तो ये बता रहे थे 1960 से ही दुकान कायम है। ये हांगकांग क्या, हम लोग तो वो बचपन में जो है ना, शायद वो हांगकांग के हों, लेकिन चाइनीज खिलौने वाले मशहूर थे। और दोनों मियाँ बीवी बैठा करते थे। और मेरे ख्याल में ये 80, 85 या 90 तक तो थी। शहर बदलते रहते हैं, दुकानें भी बदल जाती हैं, मगर उनसे वाबस्ता यादें कभी ख़त्म नहीं होती। नाज़िमाबाद चौरंगी आज भी उन सुनहरी यादों को खामोशी से अपने अंदर समेटे हुए है।